अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज सोशल साइंस हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हम जानते हैं कि प्रिंट की कितनी अहमियत है। हमारा पूरा जो मटेरियल है, नॉलेज एक्सप्लोजन जो आज हम देखते हैं, ये सारा प्रिंट की वजह से है। आज प्रिंट ने कितनी तरक्की की है, इसकी डिफरेंट ब्रांच हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। और लेकिन देखना यह है कि असल में प्रिंट की जर्नी कहाँ से हुई है, ये प्रिंटिंग कहाँ शुरू हुई है और सबसे पहले कहाँ ये प्रिंटिंग शुरू हुई और इस टेक्नोलॉजी को किसने पहले अपना लिया। तो हम देखते हैं कि प्रिंट जो है, ये प्रिंटिंग इमर्जेड इन चाइना फर्स्ट। प्रिंटिंग started in China. In China, Japan and Korea. जापान में हम देखते हैं कि चाइना में फ्रॉम 1900 from 594 AD से from 594 AD the writing was on paper writing started. चाइना में पेपर राइटिंग स्टार्टेड। तो बिफोर 16th सेंचुरी 594 से पहले तो चाइना में जो था वहां हैंड राइटिंग थी, हैंड रिटन मटीरियल, हैंड रिटन। और हम देखते हैं कि सबसे पहली जो चाइनीज मशीनरीज थे, चाइनीज बुद्धिस्ट मशीनरीज, इन्होंने जापान में सबसे पहली बुक जो है, इसको हैंड रिटन मटेरियल की शक्ल में जो सबसे पहली बुक थी, सबसे बड़ी बुक, वो चाइनीज बुद्धिस्ट मशीनरीज, वो जापान में बनाई गई, जापान में लिखी गई। उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। सबसे पहली बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये चाइनीज के बुद्धिस्ट मशीनरी जो थे, जो जापान में उनका ये जो स्टेशन था, वहां इन्होंने इस पहली बुक को ये हैंड रिटन मटेरियल के तौर पर इसको लिखा, इसको बनाया। ये सबसे पहली ये जो हैंड रिटन बुक है, ये 868 में लिखी गई और 868 870 इसमें एडी में ये लिखी गई, ये सबसे पहली बुक। और हम देखते हैं 594 यानी 6th सेंचुरी से यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी आती है। चाइना में एक नई टेक्नोलॉजी शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग।
ये एक नई टेक्नोलॉजी चाइना में शुरू हुई 594 के बाद, कि अब वुड ब्लॉक्स के जरिए से पेपर को रब किया जाता था और इंक को वुड ब्लॉक्स पर वुडन ब्लॉक्स को रब किया जाता था और फिर इंक से इनको इंक लगाकर फिर इस इंक को, इस वुड ब्लॉक को इंक पर रब किया जाता था। तो इस तरह से एक प्रिंट निकलता था, वो पहला प्रिंट था। दैट वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और फिर जो प्रिंट निकलता था, फिर जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे वो फिर इसकी डुप्लीकेट कापियां बनाते थे, इसकी डुप्लीकेट कापियां वो बनाते थे। और इस तरह से वो जो उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी यानी ब्यूटीफुल राइटिंग, वो बिल्कुल जिस तरह वुड ब्लॉक्स पर ये होता था, फिर इसकी डुप्लीकेट कापियां ये बनाते थे और फिर इनको सर्कुलेट किया जाता था, पढ़ने के लिए दिया जाता था। तो इस तरह से एसेंशियल मटेरियल जो था वुड ब्लॉक के जरिए से पहले प्रिंट होता था, फिर इसकी ये जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे वो कैलीग्राफी के फन में बड़े एक्सपर्ट होते थे, ब्यूटीफुल राइटिंग, स्टाइलिश राइटिंग में बड़े माहिर होते थे और फिर वो इसकी डुप्लीकेट कापियां बनाते थे। और इस तरह से जो चीज जरूरत होती थी और इसके लिए ये मटेरियल जहां जरूरत होता था, जिस काम के लिए ये होता था, फिर इस मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जिस ब्रांच के लिए जरूरत होता था। और यहाँ चाइना में इसके जरिए से एग्जामिनेशन भी हुआ करते थे और ये ऑफिस में भी इस्तेमाल होते थे। और बड़ी बड़ी ये जो यहाँ की जो वहाँ का इंपीरियल स्टेट था और इसके ये सारा चीज ये प्रिंटिंग जो था वो कंट्रोल करता था। वहाँ की इंपीरियल स्टेट चाइना की इस वुड ब्लॉक को कंट्रोल करती थी, फिर इसकी कापियां बनाई जाती थी, हैंड रिटन कापियां इसकी ज्यादा से ज्यादा बनाई जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये सबसे पहली प्रिंटिंग है, ये सबसे पहली जो है एक ओरिजिन है, प्रिंटिंग प्रेस का एक ओरिजिन है, एक इशारा है। तो फिर हम देखते हैं कि इटालियन एक मार्को पोलो एन इटालियन एक्सप्लोरर, ये एक सैयाह था, ये दुनिया को एक्सप्लोर करता था और इसने ये इटली से आया था। और इसने जब ये नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका वजूद अभी यूरोप में था नहीं था, वहां हैंड राइटिंग ही अभी होती थी, तो ये प्रिंट का जो ये नया एक टेक्नोलॉजी उसने देखी, इसने इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ सीखा। मार्को पोलो ने, ये इटालियन एक्सप्लोरर जो था, इसने इस नए प्रिंटिंग, ये जो प्रिंटिंग स्टाइल था, इस प्रिंटिंग को इसने यहाँ समझ लिया कुछ देर के लिए, कुछ ही स्टेट हियर फॉर सम इयर्स, और ताकि वो इस चीज को अच्छी तरह से समझे। फिर आफ्टर रिटर्निंग टू इटली, तो इन 1295 ही रिटर्न टू इटली। तो इटली जाने के बाद इसने ये अपनी ये टेक्नोलॉजी जो सीख ली थी इसको वहां पहुंचाया। और इस तरह से मार्को पोलो सबसे पहला शख्स है, ये यूरोपियन एक पहला यूरोपियन है जिसने प्रिंटिंग को, चाइनीज इस नई टेक्नोलॉजी को, प्रिंटिंग को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। मार्को पोलो, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इटली हु इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप इन 1295। तो हम देखते हैं जब ये नई टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, अब तक यूरोप में हाथ से लिखा जाता था, और अब ये नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब वहां पहुंची तो फिर यहाँ इसकी डिमांड बढ़ गई और बहुत ज्यादा ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये प्रेसेस जो हैं, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और ज्यादा से ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई और ये वहां बहुत ज्यादा आम हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये भी टायरिंग है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक बार हम इसमें इंक लगाकर फिर पेपर पर इसको रब किया जाता है, फिर जो प्रिंट निकलता है, फिर इसकी डुप्लीकेट कापियां बनानी पड़ती हैं। तो ये भी एक टायरसम जॉब था, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब था, और ये भी एक लेबोरियस जॉब था। और अब इसके लिए जरूरत था कि, लेकिन यूरोपियन ने ज्यादा से ज्यादा इससे इस्तेफादा किया
और ये आम वहां फैल गया। लेकिन वहां के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स जो थे, इन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को पसंद नहीं किया, क्योंकि इन्हें ये उन्होंने समझा कि ये एक चीप प्रिंटिंग है, और इसलिए वो हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स को ज़्यादा पसंद करते थे। एरिस्टोक्रेट्स यूरोप के मैन्युस्क्रिप्ट्स को पसंद करते थे, लेकिन आम लोगों के लिए इस वुड ब्लॉक की अहमियत पूरी थी। और जैसा कि हम पहले भी देखते हैं कि सिल्क रूट के जरिए से बहुत सी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती थी यूरोपियन कंट्रीज में, वो जो हम देखते हैं कि सिल्क एक्सपोर्ट होता था, और इस तरह से ये जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते थे। और इसके साथ साथ 11th सेंचुरी से, फ्रॉम 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी from 11th century, paper was exported to Europe. अब 11th सेंचुरी से फिर यहां से सिल्क रूट के जरिए से अब पेपर भी यहां पहुंचा यूरोप में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, किस तरह इसका जर्नी किस तरह चाइना से शुरू हुआ और फिर किस तरह ये यूरोप में पहुंची। और लेकिन यूरोप की डिमांड जो थी वुड ब्लॉक की वजह से पूरी नहीं हो सकी, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट मटेरियल की अहमियत बढ़ गई। तो इस तरह से जर्मनी का एक मर्चेंट था जिसको हम गोटेनबर्ग कहते हैं। गोटेनबर्ग ने इस काम को पूरा किया, इस प्रिंटिंग को पूरा किया। उसने 1430 में गोटेनबर्ग ऑफ जर्मनी, गोटेनबर्ग उसने इंट्रोड्यूस किया 1430 में। उसने प्रिंटिंग प्रेस बाज़ाब्ता तौर एक नई टेक्नोलॉजी से 1430 में प्रिंटिंग प्रेस बनाया, प्रिंटिंग प्रेस। और अब यहाँ जो है डिमांड जो थी, जो लोगों की जो डिमांड थी, बुक्स की जो डिमांड थी, अब ये डिमांड पूरी हो गई। और इस तरह से गोटेनबर्ग जो जर्मनी का रहने वाला था, और उसने 1430 में फिर ये प्रिंटिंग प्रेस, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रिंटिंग प्रेस की, गोटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस जो है, इसकी वजह से ज़्यादा किताबें अब मैन्युस्क्रिप्ट्स की ज़रूरत नहीं रही। और इसने बहुत काम किया, और इसने अब प्रिंटिंग के ज़रिए से, प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अब छपने लगा। और इस तरह से ग्रोइंग डिमांड जो थी यूरोप में बुक्स की, वो पूरी हो गई गोटेनबर्ग की वजह से। और हम फिर देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी जो थी, ये प्रिंटिंग, फिर आगे फिर जाकर फिर प्रिंटिंग में और कुछ इनोवेशंस हो जाती हैं। लेकिन ये सबसे पहला, ये जो मास प्रिंटिंग प्रेस जो है, सबसे पहला जो बुनियाद है, मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रिंटिंग प्रेस जो है, इसकी वजह से जो है ये यूरोप की डिमांड पूरी हो गई। और फिर चाइना भी, ये 19th सेंचुरी में ये नई टेक्नोलॉजी चाइना भी पहुंचती है, और यहाँ से भी फिर इस नई टेक्नोलॉजी को अख्तियार किया जाता है, और पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी, आज हम देखते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस फिर पूरी दुनिया में फैल गई। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये जर्नी जो है, ये प्रिंटिंग की का जर्नी जो है, इसका हमारी जिंदगी के ऊपर कितना असर है, और इसका ओरिजिन क्या है, और फिर यूरोप में ये कहाँ पहुंचा। फिर यूरोप वालों ने इससे और इसको इम्प्रूव किया, और फिर चाइना में ये जाकर फिर ये टेक्नोलॉजी जो है असल में शुरू तो चाइना में हुई, लेकिन इसको अकम्प्लिश किया गया, लेकिन इसको ये जो असल शेप दी गई वो तो यूरोप वालों ने दे दी, और यूरोप में जो मास प्रिंटिंग शुरू हो गई। और फिर 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फिर ये नई टेक्नोलॉजी चाइना में इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आज इस हवाले से था, तो कल हम और आगे जाएंगे। बाकी जो इनोवेशन इस प्रेस में हो जाती हैं, प्रिंटिंग में हो जाती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है।